हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। और 5 इंद्रियां भी पाई जाती हैं, स्पर्श, दृष्टि, गंध, स्वाद और श्रवण। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारे शरीर में एक छठी इंद्रियां भी रहती हैं, जिसके बारे में इस दुनिया के 90% लोग नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी छठी इंद्री के बारे में जान जाता है, वह व्यक्ति जो पाना चाहता है वह पा सकता है, जो देखना चाहता है वह देख सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तीसरी आंख के अलौकिक और रहस्यमय शक्तियों के बारे में। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में 2 तरह की दुनिया है। पहली दुनिया वो है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। इसमें सब कुछ सीमित है, जहां हम एक निश्चित सीमा में सोचते हैं, काम करते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जो कि अलौकिक और दिव्य है। वहाँ पे सब कुछ सीमाओं में नहीं होता है। आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। आप ब्रह्मांड की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, जहाँ सब कुछ इस दुनिया में अलग अलग है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस आध्यात्मिक दुनिया की शक्ति से भौतिक दुनिया में जा करके कितने चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि इस दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में जाने का रास्ता क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में जो सीधे आपको आध्यात्मिक दुनिया में ले जाएगा। और उस दौरान आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर के 7 चक्रों में से एक चक्र हमारे तीसरी आंख को खोलने की अनुमति देता है। तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, यह इस शरीर का छठा चक्र होता है। अगर एक बार आप इस तीसरी आंख को खोलने में सफल हो गए तो ब्रह्मांड के उस असीम ज्ञान और बुद्धि को हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और कल तक जो आपको असंभव लगता था वो सब आपको संभव लगने लगेगा। आध्यात्मिक दुनिया में जाने की चाबी है आपकी तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। हमारी तीसरी आंख इस दुनिया और इस दुनिया के बाहर जो दुनिया बसती है, उनके बीच एक पुल का काम करती है। ये पुल हमें दूसरी दुनिया से जोड़ती है। विज्ञान की भाषा में इसे पिनियल ग्लैंड कहा जाता है और ये हमारे दिमाग के बीचों बीच पाया जाता है। ये ग्लैंड हम सभी मनुष्यों के अंदर होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किस तरह से अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं और कितने दिनों में हम तीसरी आंख को खोल सकते हैं। आइए जानते हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि हम तीसरी आंख कैसे खोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तीसरी आंख हमारे 7 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र में स्थित होती है। तीसरी आंख को जागृत करने का सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। लेकिन यह ध्यान किस तरह से किया जाए कि आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। प्रायः अगर हम ध्यान करते हैं तो हम अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हैं। तीसरी आंख को खोलने वाला किया गया ध्यान इससे थोड़ा अलग है। आइए इसे समझते हैं। ये ऐसा तरीका है जिससे विज्ञान और ध्यान दोनों ही सही मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी तीसरी आंख यानी पिनियल ग्लैंड और हमारे हृदय से निकलने वाली ऊर्जा में एक बड़ा अंतर पाया जाता है। इस अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको उस ध्यान को करने में आसानी हो। तीसरी आंख को खोलने के लिए किया गया ध्यान में सबसे बड़ा अंतर है उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा का, एनर्जी का। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे हृदय, हार्ट से निकलने वाली एनर्जी हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली एनर्जी से 1 लाख गुना अधिक है। हमारी तीसरी आंख का स्थान हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच होता है। हमारी तीसरी आंख को खोलना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए हम सबको अपने दिल और दिमाग दोनों की ऊर्जा को मिलाकर ध्यान के माध्यम से उस स्थान पर ले जाना होता है जहां हमारी तीसरी आंख स्थित होती है, मतलब कि हमारे मस्तक के बीच में। दोस्तों, अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि दिल और दिमाग दोनों से निकलने वाली असीम ऊर्जा का इस्तेमाल इस प्रक्रिया में करते हैं। ध्यान से ऊर्जा को मिलाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां का वातावरण शांत और स्वच्छ हो। इसके बाद एक शांत और स्थिर मस्तिष्क के साथ बैठ जाइए। आप जैसे ध्यान करते हैं वैसे करिए। शुरुआत के 5 से 6 मिनट तक आप अपने सभी अंगों पर ध्यान ले जाते हुए उन्हें स्थिर कर दें। अपनी सांसों को महसूस करने का प्रयास करें।
इसके बाद समय आता है उस ध्यान में प्रवेश करने का जो आपके मस्तिष्क और हृदय के ऊर्जा आज्ञा चक्र तक भेजने का कार्य करता है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप उस ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, तब आप अपना ध्यान सांसों में ले जाकर अपने हृदय पर ले जाइए। दोस्तों, ऐसा करते समय आपको विजुअलाइजेशन की तकनीक का इस्तेमाल करना है। आपको यह विजुअलाइज करना है कि आपके हृदय से निकलने वाली ऊर्जा आपके मस्तिष्क के उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां आपकी तीसरी आंख मौजूद है। आपको अपने दिल पर हाथ रखकर अपने हृदय की ऊर्जा को महसूस करना है। यहाँ पर आपके विजुअलाइजेशन की शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क और हृदय के बीच एक पुल का काम करती है, जो आपके हृदय से निकलने वाली ऊर्जा को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। आपको सिर्फ यह करना है कि आप ऊर्जा के उस प्रवाह को महसूस करें। दोस्तों, आपने यह तो जरूर महसूस किया होगा, जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो उसमें हम भटक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मन में उठने वाले विचार करोड़ों की मात्रा में चलते हैं। इसी तरह का भटकाव इस ध्यान में भी हो सकता है। ध्यान में आने वाली इस बाधा को समाप्त करने का सिर्फ एक उपाय है, और वो है आपकी मजबूत इच्छा शक्ति। आपको यह संकल्प लेना होगा कि आप जो ध्यान करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता हासिल करना है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड अनंत शक्तियों का स्वामी है। हमारे ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि वह आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। आपको सिर्फ इस ब्रह्मांड के उन शक्तियों पर विश्वास करना है। आपको अपनी इच्छा शक्ति को इतना अधिक मजबूत करना है जिससे आपकी हर इच्छा शक्ति टूटे ना। अपनी तीसरी आंख को खोलने में इंटेंशन सेट करना एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करता है। यह हमें यह सामर्थ्य देता है जिससे आप वह ध्यान करने में सक्षम होते हैं जो आपके मस्तिष्क और हृदय की ऊर्जा को मिलाकर आज्ञा चक्र तक स्थानांतरित करता है। अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति को तो आप जानते ही हैं। तीसरी आंख को खोलने का एक अर्थ यह भी है कि इससे आप अवचेतन मन की शक्तियों को जान पाते हैं। दोस्तों, आपको भी यह फैसला लेना है कि आप अपने तीसरे नेत्र को खोलने के लिए तैयार हैं या नहीं। अक्सर हम इस बात को मान बैठते हैं कि आप इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। हमारे पास उस कार्य को करने की योग्यता नहीं है। जब आप किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आप सोचते हैं कि पता नहीं मैं इंटरव्यू में सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊंगा कि नहीं। ये विचार इस बात का प्रमाण है कि आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। अब आपको भी इसकी आदत हो गई है प्रत्येक कार्य में नकारात्मक सोचने की। इसलिए जब आप यह फैसला कर लें कि आप अपने तीसरे नेत्र को खोल कर रहेंगे, तब आपको अपने विश्वास की शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य है। आपका विश्वास ही आपके नकारात्मक विचारों को समाप्त करने की तलवार है। ये एक तरह से ऐसा होता है कि आपका विश्वास आपके अवचेतन मन को आजाद कर देगा, उसकी असीम शक्तियों को आपके तीसरे नेत्र में स्थापित कर देगा। आपको आज्ञा चक्र को आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य प्रभावित करते हैं। इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि आप खुद को प्रकृति के साथ जोड़ें। दोस्तों, हम सभी इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं, और जब हम इसे प्रकृति के साथ मिलकर स्वीकार करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। सूर्य का प्रकाश जब आपके तीसरे नेत्र को स्पर्श करता है तो आप खुद में प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएंगे। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि उसे प्रकृति के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिलता है। दोस्तों, हम सभी को चाहिए कि हम प्रकृति के साथ अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो इससे काफी हद तक नकारात्मकता दूर हो जाती है और हम खुद को सकारात्मक दृष्टि से प्रेरित करते हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने असल व्यक्तित्व को पहचानें। दुनिया जैसा कहती है, आप खुद को उसी नजरिए से देखते हैं। इससे आप खुद को नकारात्मक और हीन भावना से भर लेते हैं। लेकिन बस आज के बाद आपको खुद को बदल लेना है। आपको खुद को जानना है। आप उसे सुनिए जो आपका मन कहता है, ना कि वह जो दुनिया आपको कहती है। आप यह सोचिए कि आप खास हैं।
ईश्वर ने आपको बनाया है तो इसके पीछे उनका उद्देश्य होगा, क्योंकि परमात्मा और यह ब्रह्मांड कुछ भी व्यर्थ में नहीं बनाता। इसलिए खुद से नफरत करना बंद करिए और खुद को खास समझने की आदत डालिए। जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत नहीं कर सकते हैं। जब आप खुद को समझते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आप प्रकृति से प्यार को रिसीव करने का एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। और जब प्रकृति के प्यार, उसकी सकारात्मकता आपके मस्तिष्क और आपके हृदय की असीम शक्ति के साथ जुड़ती है, तो ये सब मिलकर आपके आज्ञा चक्र को खोलने में सहायता करती है। एक बार जब आपकी आज्ञा चक्र खुल जाती है तो आप खुद के समग्र रूप को महसूस कर पाते हैं। आपकी सोच केवल वास्तविक दुनिया तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि आपके मन में खुद को इस ब्रह्मांड का एक तत्व समझकर उत्पन्न होती है। जब आपकी आज्ञा चक्र जागृत हो जाती है, तब आपके सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। तब आप मुश्किल से मुश्किल कार्य में भी संभावनाएं तलाशते हैं और खुद को हमेशा प्रेरित महसूस करते हैं। नकारात्मक भावनाएं समाप्त होने लगती हैं और आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है।